का 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता हाँ विश्वास से हाँ और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जैसा लिखा है, हाँ विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। एक और बार पढ़िए जोर से। विश्व हाँ हाँ विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे पीछे बोलिए, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। एक और बार, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। देखो, आज तो है इस सेशन में हमारा विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास को एक और बार नया बनाने के लिए, हमें पवित्रीकरण करने के लिए हम चाहते हैं। एक विश्वास में ये कीबोर्ड का आवाज थोड़ा सा बंद कर देंगे प्लीज। ओके, थोड़ा सा पंगा के आवाज आ रहे थे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ। हाँ, थैंक यू। हाँ, हालेलुया। आई थिंक देखो, विश्वास से चलते हैं। एक धर्मी जन हमें विश्वास से चलते हैं। विश्वास माने क्या है? हमें विश्वास की परिभाषा, विश्वास की मतलब, विश्वास क्या है? हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? हाँ, ये थोड़ा सा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा ये आवाज जो है ना, इसका प्रॉब्लम है। डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, हालेलुया, 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 हालेलुया। या ओके, विश्वास क्या है? देखो, विश्वास का परिभाषा जो है, विश्वास की परिभाषा परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमें विश्वास क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना। ओके, अंग्रेजी में हमें दो शब्द इस्तेमाल किया है, बिलीव एंड ट्रस्ट। क्या है? बिलीव एंड ट्रस्ट। तो अंग्रेजी हमें सीखने के लिए नहीं आए हम, हमें हिंदी में इस भाषा को देखेंगे। देखो, इधर लिखा है विश्वास माने किसके ऊपर हमें विश्वास करना? परमेश्वर पर विश्वास करना है। मुझे, हमें विश्वास है मेरे बीवी के ऊपर, मेरे विश्वास है मेरे बच्चे के ऊपर, मेरा विश्वास है मेरे कलीसिया के ऊपर, हमें कई लोगों के हमें ऊपर मेरा विश्वास है। बाइबल के अंदर एक धर्मी जन किसके ऊपर विश्वास करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है। दूसरा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। क्या करना है? भरोसा करना। इनका परिभाषा जो है, आम एक परिभाषा जो है, विश्वास करना और भरोसा करना। हमें एक व्यक्ति, एक विश्वासी हमें कैसे जिएंगे? एक विश्वासी, एक परमेश्वर का दास हमें प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे। हालेलुया। हमें विश्वास करेंगे, हमें प्रभु पर भरोसा करेंगे। हमें प्रभु पर विश्वास करना, भरोसा करना, हमें याद रखना है। प्रभु पर विश्वास करना, भरोसा करने में हमें एक व्यक्ति कैसे विश्वास में चलेंगे? ब्रदर, इज इट रेडी? हाँ, हालेलुया। एक्चुअली मेरे नोट्स सारे इसी में है, इसीलिए थोड़ा सा उसी में दिक्कत आते हैं भाई साहब। ओके, कोई बात नहीं। देखो, रोबाला हस्तुना जगह रगा था राजा वाइडा माना, रिबाला हस्तुनी रगस्तना जा रमंत्री वाइडा माना हस्तना। हमें यस 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 हमें एनीबडी है कि हमें भाई साहब को थोड़ा सा हेल्प करने में? वो जो भाई साहब चला गया है। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, नंबर वन, ये आयत सारे याद करने में दिक्कत तो है। ओके, नंबर वन, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। नंबर वन, परमेश्वर की इच्छा पर हमें चलना है।
हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा पर चलना है। लिव अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। आमीन। एक धर्मी जन कैसे जिएंगे? एक धर्मी जन जिएंगे, आमीन, परमेश्वर के कहने पर चलेंगे और परमेश्वर उनको बताएंगे, परमेश्वर के बातों पर चलेंगे। कैसे चलेंगे? परमेश्वर के बातों पर चलेंगे। 2-3 आयत को हम जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। आमीन। नीति वचन 3:5 और 6। नीति वचन 3:5 और 6 और आमीन यूहन्ना रचित सुसमाचार। नीति वचन पहले पढ़ेंगे 3:5 और 6 पढ़िए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। देखो, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना है? भरोसा रखना है। आमीन। विश्वास में जीवित वाला व्यक्ति, एक धर्मी जन, हमें संपूर्ण मन से क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। देखो, उनका बातों पर हमें बातों को सुनना है। ओके, उनके बातों को क्या करना है? सुनना है। देखो, परमेश्वर हमें हर विश्वासी अपने कहने पर चलने के लिए चाहते हैं। हर विश्वासी परमेश्वर के बातों पर चलने के लिए चाहते हैं। एक आम बात, एक बार परमेश्वर ने इस्राएल से पूछा, देखो भाई, मैं आप लोगों से क्या चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए? तो एक बार परमेश्वर ने इस बातों को इस्राएली लोगों से पूछा। आप लोगों से पूछेगा तो क्या बताएंगे? परमेश्वर ने कहा, आप बताइए मुझे क्या चाहिए। अगर हमें आपको पूछेंगे परमेश्वर आपको क्या चाहिए करके, तो आप क्या बताएंगे? एक बहुत बड़ा एक लिस्ट बताएंगे। लिस्ट बताएंगे ना। अगर आपसे पूछेगा तो, अगर मुझे पूछेगा तो मैं बताऊंगा पास्टर, हमें परमेश्वर अभी तो मुझे गाड़ी नहीं है, गाड़ी चाहिए है? मकान नहीं है, मकान चाहिए। हमें बच्चों का अच्छा नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए। पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। हमें अगर परमेश्वर से हमें कुछ पूछेगा, परमेश्वर हमसे जब बात करते हैं, नेक्स्ट वन, हमें परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं, देखो हम क्या बताना है हमें। नंबर 1, देखो, जस्टिस शैल लिव बाय फेथ। हमें एक धर्मी जन विश्वास से चलते हैं। धर्मी जन कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। हमें ये सारे अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे अध्याय हमें परमेश्वर के हमें साथ चलने के लिए कहते हैं। देखो, परमेश्वर के साथ चलने के लिए कहते हैं। याद रखना है, अगर परमेश्वर से परमेश्वर ने आपसे कुछ पूछा, देखो इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने इस बातों को पूछा। पढ़िए, व्यवस्था विवरण की किताब 10:12। व्यवस्था विवरण के किताब 10:12। हाँ, व्यवस्था विवरण के किताब 10:12 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, जो जिसने हमें पढ़ना चाहते हैं उनका माइक के देने में थोड़ा सा सब लोग। अब हे इज़राइल, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हाँ, और उसके सारे मार्गों पर चले, हाँ, उससे प्रेम रखे, हाँ, और अपने पूर्ण मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। एक और बार पढ़िए वासी जी, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब हे इज़राइल, हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? हमें परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? आगे बढ़िए बस। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का तू भय माने। हाँ, अपने परमेश्वर को क्या करना है? जोर से बोलिए, भय मानना है। आगे, और उसके सारे मार्गों पर चले। आमीन। दूसरी बात क्या है? सारे मार्गों पर चले। देखो, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर से भय माने। दूसरी बात,
अपने मार्गों में, सारे मार्गों में क्या करना है? बोलिए, हमें सारे मार्गों में चले। देखो, ये मैं आपको सिखाने के लिए ये टाइम निकाल दिया है, ठीक है? हम कैसे विश्वास में चलेंगे, कैसे विश्वास में चलेंगे, हमें विश्वास में, एक धर्मी जन कैसे विश्वास में बढ़ेंगे। देखो, याद रखना है, हमें याद रखना है, बीच बीच में उसके हमें एंटर में टच करना है, नहीं है तो नहीं चलेगा। ओके, देखो, परमेश्वर ने कहा मैं आपसे क्या चाहते हैं? पहला जो है, हमें परमेश्वर चाहते हैं, हमें अपना मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। आगे बढ़िए बास जी। उससे प्रेम रखें। हाँ, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? देखो, पहली बात क्या है? परमेश्वर का भय माने। दूसरी बात क्या है? उसके सारे। हमें तीसरी बात क्या है? उसके प्रेम रखे। कैसे प्रेम रखे? पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से। ऐसे लिखा है ना? आमीन। हमें पूर्ण मन से, हमें पूर्ण शक्ति से परमेश्वर को आप क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति कैसे जिएंगे? एक धर्मी व्यक्ति कैसे जिएंगे? एक विश्वासी कैसे जिएंगे? हमें परमेश्वर को सबसे पहले भय मानना है। दूसरी बात, परमेश्वर के रास्ताओं पर चलना है। हमें तीसरी बात, परमेश्वर से संपूर्ण मन से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। अभी जांचने के समय है। परमेश्वर में आपसे हमें संपूर्ण रीति से क्या प्रेम करते हैं? हम जो हमें कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, या अंग्रेजी में एक गाना है, आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर ऑल। हिंदी में है, मैं सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं। जानते हैं गाना? मैं सब कुछ देता हूं, मैं सब कुछ देता हूं। कई लोग ऐसे गाते हैं, मैं सब कुछ देता हूं, बटुआ छोड़ करके सब कुछ देता हूं। क्या करते हैं? बटुआ छोड़ के सब कुछ देता हूं, अपने प्रेस छोड़ करके मैं पूरे देता हूं। हालेलुया। देखो, ये मसीह जीवन नहीं है, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन मतलब हमें संपूर्ण तरीका से परमेश्वर के हाथों में देना है, भरोसा करना है। नंबर 1, लिविंग बाय फेथ, हमें विश्वास करना और भरोसा रखना है। हमें पढ़िए 2 कोरिन्थी 5:7। आपको विश्वास को हम आज पुनर्स्थापना करेंगे। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाएंगे। पढ़िए बस जी, कौन सा वाला? हम 2 कोरिन्थी 5:7। यदि कोई मसीह में नई सृष्टि है, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई होगी। 7 या 17? 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। एक और बात सुनिए, हम कैसे चलते हैं? रूप को देखकर नहीं। बोलिए, रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। देखो, एक उदाहरण, अब्राहम के विश्वास के बारे में देखेंगे। रोमियो की पत्री 4:18 से लेकर के 22 तक। अब्राहम को पता था मेरा शरीर निर्बल है और मेरा बीवी के शरीर भी निर्बल है, उनका कोख निर्बल है। अभी वर्ष कितना हो गया? उसने निराशा में भी आशा रखकर, यस मिनट उनका कोख भी क्या था? उनका बीवी का कोख भी बंद था, निर्बल था। देखो, अभी उनका उम्र कितना हो गया? 99 हो गया। 99 हो गया। परमेश्वर ने 75 साल में उनको बुलाया,
24 साल उन्होंने परमेश्वर के सामने चला। कितने साल चला? 24 साल चलते रहा। इस 24 साल में उनका विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर बार बार उनके पास आते थे। कितने बार? बार बार आते थे। उत्पत्ति के किताब में लिखा है अब्राहम के पास परमेश्वर ने 8 बार आया है। कितने बार आया? 8 बार आया है। उत्पत्ति के किताब में जब आप देखेंगे परमेश्वर एक बार 8 बार उनके पास आया। एक बार जब परमेश्वर आया अपने वायदा को मजबूत किया परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वायदा को क्या किया? मजबूत किया। हमें परमेश्वर ने कहा मैंने जो कहा था ना हमें पूरा होने वाला है। मैंने जो कहा था ना पूरा होने वाला है। मैंने जो आपको बात किया था ना वो पूरा होने वाला है। देखो अब्राहम जानते हैं अपना शरीर निर्बल है। एक रिप्रोडक्शन के लिए, एक बच्चा पैदा करने के लिए मुझे शक्ति नहीं है। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं है। वचन लिखा है, पादरी साहब ने पढ़ा, निराशा में उसने क्या किया? आशा रखा। यस, परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने बताया है। आम व्यक्ति ने नहीं बताया है, मेरे पापा ने नहीं कहा है, मेरे चाचा ने नहीं कहा है, मेरे पड़ोसी ने नहीं कहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बार बार मेरे पास आते हैं। उन्होंने कहा तुझे मैं बेटा देने वाला हूं करके, और परमेश्वर आपसे कहा उड़ा बना वैडा बना समदला रेगा। हालेलुया। यस, विश्वास में चल रहा है। हालेलुया। अगर आपके हृदय के अंदर कोई डाउट है, शक है, आज निकलना है। आज निकालना है। आप ये परमेश्वर से कहना आपने वायदा किया है, आपने वायदा किया है। अगर आपने वायदा किया है जरूर 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 आप पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। देखो अगले शब्दों में लिखा है, दूसरे शब्दों में लिखा है जब आशा में निराशा में उन्होंने आशा किया। आगे बढ़ी बात जी। इसीलिए कि उस वचन के अनुसार मैं शुरुआत से पढ़ते हैं। उसने निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आगे वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। और न दूसरी बात, वो विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं हुआ। देखो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। निराशा में उन्होंने क्या किया? आशा रखा। विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, निर्बल नहीं हुआ। वो शब्द इस्तेमाल किया है। विश्वास में उन्होंने निर्बल नहीं किया। उन्होंने कहा देखो मैं निर्बल हूं, अभी मेरा विश्वास खत्म हो गया है। मेरा विश्वास, ऐसे कहा है उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा देखो परमेश्वर मुझे वायदा किया है, तो विश्वास में वो दृढ़ हो गया। बार बार परमेश्वर ने इस बातों को उन्होंने कहा, विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। आगे की इसमें नीचे पॉइंट में लिखा है उन्होंने ये मरी हुई अवस्था को जानते हैं। आगे पढ़िए। जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। परमेश्वर के बातों पर संदेह नहीं किया। आगे कौन चला गया? यस पास्टर, मैं पढ़ूंगा। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। मैं विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर का महिमा किया। 4 बातें हैं वहां पर, हमें याद रखना है। 4 बातें हैं। उन्होंने आशा में निराशा में आशा रखा। दूसरी बात
विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। तीसरी बात, आमें हर दिन उनका विश्वास बढ़ते गया और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हालेलुया। एक धर्मी जन कैसे जिएंगे? विश्वास से कैसे जिएंगे? परिस्थिति बदल जाते हैं, परिस्थिति बदल जाते हैं। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है और वायदा के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, हमें आगे बढ़ाना है। विश्वास कभी भी हमें निर्बल नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक धर्मी जन हमें कैसे चलना है? विश्वास से चलना है। वहां पर लिखा है हम जो विश्वास जो है, हमें वस्तुओं को देखकर नहीं चलते हैं। वस्तुओं को देखकर, इसका मतलब जो है, देखो, वातावरण को देखकर नहीं चलते हैं, हमें हमारा पैसा को देख करके नहीं चलते हैं। हालेलुया। हमारे मकान को देखकर नहीं चलते हैं, हमारे बैंक की बैलेंस को देखकर नहीं चलते हैं। हम चलते हैं, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलते हैं। अगर चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो परमेश्वर ने वायदा किया है और पूरा करने के लिए शक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। आगे ओ रबाला शंदला रेगा धरा। आमीन, आमीन। दूसरी बात देखो, उसके बाद हमें परमेश्वर का दास ने हमें कैसे विश्वास में बढ़ा? आ गया निराशा में। आप कहीं नहीं जाना, इधर बैठना है, ठीक है? हमें आप जाने से सारे डिस्टर्ब है। हालेलुया। सुधी आराधना ऊपर जाती है, आशीष दे कर नीचे आती है। ओ सुधी आराधना ऊपर, ओ आशीष कर, और हमारा कितना महान हमसे है प्रभु, हमारा कितना महान। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, दूसरी बात, परमेश्वर के साथ संगति करना है। क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति करना है। पहली बात, हमें विश्वास में चलना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, आशा रखना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के संगति में चलना है। पढ़िए, हम एक एफेस कोलोसियों की पत्री 2 का 6, 7 और 8 पढ़िए। कोलोसियों की पत्री हम एक 2 का 6, 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, आमीन, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। एक और बार पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हमें यीशु मसीह में क्या करना है? चलते रहो। हमें यीशु मसीह में आप चलते रहना है। आगे, और उसी में जड़ पकड़ते। हमें वहां पर लिखा है उसी में जड़ पकड़कर वो गिरा और बढ़ते उसी जाओ। में जड़ पकड़कर क्या करना है? बढ़ते जाए, बढ़ते जाना। हम एक धर्मी जन कैसे जिएंगे? विश्वास से। विश्वास में जिएंगे। कैसे जिएंगे? विश्वास में जिएंगे। यहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह में क्या करना है? जड़ पकड़ के हम जिएंगे। यीशु मसीह में क्या करेंगे? जड़ पकड़ के हम जिएंगे। मतलब आप प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होकर प्रभु यीशु मसीह का हमें साथ एक गहरा संबंध में आप लोग क्या करेंगे? चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर बोलिए हालेलुया। देखो, पहला
वस्तुओं के ऊपर भरोसा रखे नहीं, हमें वस्तुओं के ऊपर दे करके नहीं चलता। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। तीसरी बात, हम परमेश्वर में जड़ पकड़ कर चलेंगे। इसका मतलब जो है परमेश्वर का वचन में हम गहराई में एक संबंध होगी। एक आयत को हम देखेंगे इसके साथ साथ। फिलिपियों की पत्री 3:8। फिलिपियों की पत्री 3:8। कोई बात नहीं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी। फिलिपियों की पत्री 3:8। 3:8। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हालेलुया। और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझता हूँ। एक और बार पढ़िए पास जी। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के प्रभु कारण, यीशु मसीहा के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता सब हूँ। बातों को क्या करते हैं? बोलिए, एक और बार बोलिए। देखो, सब बातों को मैं हानि समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। कारण क्या है? कारण क्या है? हमें परमेश्वर का प्रकाशन का उत्तमता के कारण, परमेश्वर का प्रकाशन का उत्तमता के कारण हमें दो शब्द हमें वहां पर हमें ग्रीक में इस्तेमाल किया है। ग्रीक में इस्तेमाल किया है। यूनानी शब्द में दो शब्द इस्तेमाल किया है। एक शब्द जो है एपिगेनोस्को एंड एपिगेनोसिस। मेरे पीछे बोलिए, एपिगेनोस्को। जोर से बोलिए, एपिगेनोस्को, एपिगेनोसिस। एपिगेनोस को माने हमें प्रकाशन। ओके, एपिगेनोस को माने प्रकाशन। एक प्रकाशन में आपको समझाता हूं, तब आपको पता चलेगा। देखो, आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको कुछ ना कुछ प्रकाशन मिलेगा। मिलेगा ही क्या? मिलेगा ही क्या? हमें जरूर मिलेगा। आपको कुछ प्रकाशन मिलेगा, हमें उसका अर्थ आपको मिलेगा। आप कुछ किताबों से भी उनका हमें अर्थ निकालेंगे। उसको कहते हैं सामान्य प्रकाशन। क्या कहते हैं? सामान्य प्रकाशन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आपको एक सामान्य प्रकाशन मिलते हैं, उसको कहते हैं एपिगेनोसिस। एपिगेनोसिस, एपिगेनोसिस माने सामान्य प्रकाशन। एपिगेनोस को माने ये सामान्य प्रकाशन के ऊपर एक विशेष प्रकाशन आएगा। हालेलुया। देखो, याद रखना है, हमें सामान्य प्रकाशन के ऊपर एक विशेष प्रकाशन आएगा। हालेलुया। एक विशेष प्रकाशन। मैंने सुबह जो कहा, हमें दमस्कोस में वो आ रहा था, हमें दमस्कोस में वो आ रहा था, तब एक विशेष प्रकाशन हमें उनके ऊपर आया। अभी तक हमें उन्होंने हमें जितना पुराना नियम को पढ़ लिया है, उससे प्रकाशन से बढ़कर हमें परमेश्वर का एक प्रकाशन उनके दृष्टि के ऊपर आ गया है। हालेलुया। उसको कहते हैं एपिगेनोस को। हालेलुया। विश्वास में चलने वालों को, हमें विश्वास में चलने वालों को ऊपर हमें परमेश्वर एक विशेष प्रकाशन देते हैं। हालेलुया। ये विशेष प्रकाशन का हमें उद्देश्य और विशेष प्रकाशन में क्या मिलेगा उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। देखो, जब विशेष प्रकाशन जब मिलेगा, अब ये दुनियादारी बात है ना, ये सब हम छोड़ देंगे। हालेलुया। वहां पर लिखा है हमें परमेश्वर का प्रकाशन का उत्तमता के कारण मैं सब कुछ छोड़ दिया है, कूड़ा समझ लिया है। हमें ये सारे वस्तु हमें क्या है? एक कूड़ा है। फिर हमें कोलोसियों के पत्री 3:1 में लिखा है, हमें इसी पौलुस ने लिखा है, हमें तुम क्या, हमें तुम ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना है। हमें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर
अपना ध्यान लगाने के लिए कहा। देखो हमें पौलुस ने हमें वहां पर क्या क्या कहा है? स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाने के लिए कहा। वापस में आऊंगा। देखो पौलुस ने क्यों ये सारे वस्तुओं को कूड़ा समझा? आपको मालूम है पौलुस एक बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था। आपको मालूम है पौलुस के पापा के पास कई जहाज था। और जहाज का मालिक का एक बेटा था। उन्होंने ये अपने पापा का सारे संपत्ति को यीशु के सेवा के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया है। जहाज से बढ़कर परमेश्वर का सेवकाई है। ध्यान दीजिए, जहाज से बढ़कर परमेश्वर का सेवकाई है। मकान से बढ़कर परमेश्वर का सेवकाई है। धन से बढ़कर परमेश्वर का सेवकाई उत्तम है। हालेलुया। हमें प्रियो याद रखना है, ये सारे वस्तु, ये सारे शक्ति, ये सारे वस्तु खत्म होने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन कभी खत्म नहीं होते हैं। हालेलुया। पौलुस ने कहा देखो जहाज कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जहाज जो है कुछ नहीं है परमेश्वर के सामने। इस धन परमेश्वर के दर्शन के सामने कुछ नहीं है। परमेश्वर के दर्शन के सामने ये सारे वस्तु कुछ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। आपने एक मकान बनाया। आपने एक मकान बनाया। इधर सुनिए। आपने एक मकान बनाया। मकान कितने साल होंगे? कम से कम 50 साल। 50 साल के बाद क्या होगा? आपने गाड़ी खरीदा। कितने साल होंगे? 15 साल होंगे। दिल्ली में 15 साल भी नहीं चलेगा। 15 साल होंगे। देखो हर वस्तु इस दुनिया में आप लेते हैं, आप सारे वस्तु के लिए एक सीमा, एक समय है। इस दुनिया में जितने वस्तु हैं, सारे वस्तु एक दिन खत्म होने वाला है। पौलुस इस बातों को जानते हैं। पौलुस ने कहा ये जहाज खत्म होने वाला है, ये वस्तु खत्म होने वाला है, हमें संपत्ति खत्म होने वाला है। ये मैंने कूड़ा समझ लिया है, क्योंकि परमेश्वर के दर्शन के द्वारा परमेश्वर की उत्तमता के कारण, परमेश्वर के दर्शन के उत्तमता के कारण ये सब कुछ मैंने कूड़ा समझ लिया है। हालेलुया। हमारे विश्वास कैसे बढ़ाना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमारा विश्वास कैसे बढ़ाना है? इस दुनिया के सारे वस्तु को छोड़ करके उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। पौलुस ने कहा है आपके उत्तमता के, आपके प्रकाशन की उत्तमता के कारण मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। हालेलुया। देखो विश्वास से चलना, एक धर्मी जन कैसे विश्वास में चलेंगे? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे चलेंगे। आपके एक उत्साहित, आपको मैं अपने एक अनुभव में बताना चाहता हूं। पिछले साल मेरे बेटी का फीस भरना था, 1.5 लाख रुपए भरना था। 1.5 लाख रुपया। अब 1 साल का फीस 1.5 लाख रुपया है। उस कॉलेज में 1.5 लाख रुपया भरना है। हमारे पास नोटिस आया, तो उन्होंने कहा हमें अगस्त 15 तारीख से पहले आप लोग फीस भरना है। अगर 1.5 लाख फीस नहीं भरा है, हर दिन 1000 रुपये करके हम फाइन लगाएंगे। कितना? अगर 10 दिन आपने फीस नहीं भरा तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। देखो 10,000 प्लस 1.5 लाख कितना हो गया? 1,60,000 हो गया। मैं तो इतना परेशान हो गया। अभी 15 दिन बाकी है, केवल 15 दिन बाकी है। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने जब प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने मिसेस से पूछा हमारे पास कितना पैसा होगा?
उन्होंने कहा देखो कम से कम 10-12 हजार रुपया होगा। अभी कितने दिन बाकी है? 12 दिन बाकी है, 12 दिन बाकी है। तो हमने प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने परमेश्वर से यह कहा देखो 25 साल से 30 साल से मैं सेवकाई में हूं, ये 30 साल से आपने मुझे चलाया है, मेरे जरूरतों को पूरा किया है, हर पैसा आपने दिया है, मेरे बेटी का भी पैसा आप भरने वाला है। हालेलुया। फिर भी हृदय के अंदर क्या है? एक भय, एक डर, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा मैं घबरा गया। बार बार मेरे बेटी फोन कर रहे, पापा पैसा हो गया। मैंने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। तो कई बार हमने कहा, हमें प्रार्थना करने के लिए मैंने कहा, कई बार कहा, देखो कई बार कहा। तब मेरे एक दोस्त बाहर से मुझे फोन किया, हमें फोन किया, हम आपस में वार्तालाप करवा, आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा पास्टर जी आपका कोई प्रार्थना विषय है? मैंने बोला एक छोटा सा प्रार्थना विषय, मेरा बेटी का फीस भरना है। तो उन्होंने कहा देखो पास्टर जी मैं अभी प्रार्थना करूंगा। उन्होंने एक छोटा सा प्रार्थना किया। मैं ब्लेसी के लिए, मेरे बेटी का नाम है ब्लेसी है, ब्लेसी के लिए हम धन्यवाद करता हूं। बेटी को मैं फीस भरना है, परमेश्वर आप मदद कीजिए। इतना प्रार्थना करके वो प्रार्थना बंद कर दिया। मुझे कहा विश्वास करो परमेश्वर काम करेगा। 13 दिन बीत गया, अभी 2 दिन बाकी है। तो बार बार आपकी बेटी सुबह दोपहर शाम को फोन कर रहे, पापा जी कहां तक हो गया? क्लास में सारे जितने बच्चे हैं सब ने हमें फीस भर दिया है, हम क्या करेंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिसने मुझे फोन किया उसने कहा देखो, उसने उसी रात मुझे फोन किया, दोबारा उसी रात मुझे फोन किया। 13वां दिन में उन्होंने कहा रमेश पास्टर मैंने अपने एक दोस्त के साथ आपके बारे में बांट दिया, उन्होंने कहा प्रार्थना करेंगे। अभी कल मुझे मैसेज आया, उन्होंने 1.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। हालेलुया। देखो 1.5 लाख रुपया मेरे बेटी को फीस भरने के लिए तीसरा व्यक्ति ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। हालेलुया। 15 दिन से पहले 14 दिन में पूरे पैसा मैंने भर दिया है। हालेलुया। याद रखना है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है, वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को क्या करना है? बढ़ाना है। रिन्यू अवर फेथ, हमारा विश्वास को और मजबूत करना है, हमारे विश्वास को और मजबूत करना है। हालेलुया। भाई लोग आप ये सब कुछ बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं। हमें थोड़ी समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमें थोड़ी समय सब लोग अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने ओठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। उठा मना हस्तुना जगा थरा जो वैड मन हमदरा, जो वचन प्रकाशन के लिए परमेश्वर ने दिया है, जो वचन परमेश्वर बताना चाहते हैं, रुकावट डालने वाला तमाम अंधकार के शक्ति को, तमाम डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से इस जगह छोड़कर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना का शक्ति और सामर्थ्य इस हाल के अंदर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, प्रभु का सामर्थ्य इस हाल के अंदर उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे तमाम शक्ति, तमाम शैतान के ताकत यीशु के नाम से इस जगह छोड़कर बाहर निकलने के लिए हुक्म देते हैं। प्रभु जी,
Barabala Shandala Ragataraja. Vaidabara Hastuna Jagaraga. Yes, 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 yes. Divara Vaidabara Shandalagara. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. वचन के प्रकाशन में खिलाफ डालने वाला तमाम रुकावट यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हृदय को खोले, बुद्धि को खोले, आवे हृदय को खोले, आवे तमाम डिस्टर्बिंग आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। प्रभु का महिमा उतरे। यस यस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है इस वचन आपके हृदय के अंदर प्रकाशन हम न देने के लिए शैतान काम करते हैं। मैं जिस वचन पादरी साहब जिस दिन मुझे आमंत्रित किया उसी दिन से लेकर के इस पूरा संदेश को मैंने प्रिपेयर करके तैयार करके आया है। मुझे मालूम है शैतान रुकावट डालते हैं। हालेलुया। मैं 4 बातों को आपके सामने रखने के लिए आया है। एक ही बात सुबह के समय रखा है, हमारे विश्वास को क्या करना है। दूसरा हमें सुबह के समय हमने प्रार्थना का जीवन बदलना है, प्रार्थना का जीवन बदलना है। दूसरा आज मैं इस बातों को और सीखना चाहते थे, हमारा विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। हमारा विश्वास को बढ़ाना है। हमारा विश्वास को कैसे हम बढ़ाएंगे? सबसे पहले बात हमने देखा, हम एक व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति विश्वास से क्या करते हैं। विश्वास से चलना मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। विश्वास से चलना मतलब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। विश्वास का 2 मतलब है, एक विश्वास करना और भरोसा रखना। विश्वास करना और भरोसा रखना। देखो, भरोसा रखने का जब समय है, हमें बार बार हमें परमेश्वर से बातचीत करेंगे हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। इसलिए अब्राहम के पास परमेश्वर कितने बार आया? 8 बार आया। 8 बार आया। परमेश्वर ने बार बार उनसे बातें किया। उनके विश्वास को परमेश्वर ने क्या किया? मजबूत किया है। परमेश्वर ने क्या किया? मजबूत किया। सबसे पहला विश्वास करना और भरोसा रखना। दूसरी बात मैंने कहा, उनके संगति में चलना है। हमें परमेश्वर के संगति में चलना है। कोलोसियों की पत्री 2:6-7 में हमने पढ़ लिया है, हमें परमेश्वर का क्या करना है? संगति में चलना है। हमें परमेश्वर के संगति में चलना है और हमें वचन में जड़ पकड़ना है। वचन में क्या करना है? जड़ पकड़ना है। हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए एक ही चीज है, हमें परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें यूहन्ना 15:7 में यीशु मसीह ने कहा, हमें मेरा वचन तुम्हें बने रहना है। मेरा वचन क्या करना है? बने रहना है। हमें यीशु मसीह बना रहना है और परमेश्वर का वचन बने रहना है। तब हमारे विश्वास को परमेश्वर क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। ओके, विश्वास को मजबूत करेंगे और हम एक विश्वास से चलेंगे। हालेलुया। ओशामाना हस्तुना जगाथरा। यस 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 यस। हमें तीसरा जो शब्द है, हम परमेश्वर का मार्गदर्शन हमको पहचानना है। हम क्या करना है? परमेश्वर का मार्गदर्शन को पहचानना है। हमें परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, इस मार्गदर्शन को हम पहचानना है। अंडरस्टैंड गॉड्स डायरेक्शन। पढ़िए, हम 2-3 आयत को हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे भजन संगीता 32 का 8 हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 32 का 8 हम पढ़ेंगे। उसके बाद यशायाह नबी का किताब
20 का 21 हम पढ़ेंगे, 20 का 21 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। एक और बार पढ़िए बस सर। मैं तुझे बुद्धि दूंगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा जिस मार्ग में तुम चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं आपको क्या दूंगा, क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं मैं क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। यशायाह नबी का किताब 30 का 21 पढ़िए, 30 का 21 लिखा है, हाँ, जब कभी तुम दाहिने या बाईं ओर मुड़ने लगो हाँ, तब तुम्हारे पीछे ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। आमीन। वहां पर लिखा है जब आप चलते हैं आपको कौन से दिशा में जाना है, उस दिशा को परमेश्वर क्या करेंगे? बताएंगे। आपके कान में एक शब्द देंगे, हमें कौन से दिशा में आप जाना है, कौन से दिशा में आप जाना है। परमेश्वर आपको मार्ग दर्शन देंगे, उसके पीछे है हमें। परमेश्वर आपको मार्ग दर्शन देंगे। आमीन। ये कल का संदेश आज दिखाया है भाई साहब ने। ये कल का संदेश है, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या करते हैं, क्या करते हैं? मार्गदर्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उसके पीछे या उसके पीछे पीछे जाना है। हाँ, जस्ट शैल लिव बाय फेथ। हमने देखा विश्वास करना और भरोसा रखना, आशा के साथ जीना। आगे हमने देखा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना। थैंक यू। हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीना है। देखो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या करेंगे आपको बार बार बताएंगे। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर आपको क्या करेंगे? बार बार बताएंगे। हालेलुया, आमीन। देखो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप क्या करना है? चलना है। हमने यशायाह नबी का किताब में हमने देखा है, आमीन। परमेश्वर आपके पीछे पीछे परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर आपको गाइडेंस देंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे परमेश्वर आप कैसे चलना है। देखो परमेश्वर ने कहा मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ होंगे, मेरा उपस्थिति तुम्हारे साथ होंगे, महिमा तुम्हारे साथ होंगे। देखो परमेश्वर ने यह शब्द इस्तेमाल किया, खाबोद। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? खाबोद। खाबोद। खाबोद माने एक इब्रानी शब्द है। खाबोद माने परमेश्वर का महिमा है, परमेश्वर का महिमा है। पुराना नियम में खाबोद जो इस्तेमाल किया, महिमा इस्तेमाल किया। जहां परमेश्वर के संदूक जब लेके जाते हैं वहां पर परमेश्वर का महिमा एक खाबोद शब्द इस्तेमाल किया है। हालेलुया। खाबोद माने याद रखना परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का उपस्थिति और महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति और महिमा। एक खाबोद माने पुराना नियम में परमेश्वर का महिमा लोगों के साथ साथ रहा। रेगिस्तान में 40 साल परमेश्वर का महिमा खाबोद साथ साथ रहा। एक उदाहरण, खाबोद महिमा जो है, जब आप कमीज जो है आप हैंगर में डालते हैं, वैसे महिमा आपके ऊपर पहनने के लिए आपके ऊपर आते हैं। खाबोद जब शब्द देखेंगे महिमा कैसे आएंगे? एक कमीज की तरफ आपके ऊपर पहनेंगे। वो पुराना नियम में क्या किया? ये महिमा बार बार लोगों के ऊपर आया। नया नियम में
ये खाबोध शब्द पवित्र आत्मा के साथ दिया है। हमें ये खाबोध शब्द किसके साथ दिया? पवित्र आत्मा के साथ दिया है। हमें इसका मतलब जो है, हमें जब प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं। इस शरीर को परमेश्वर अपना हमें मंदिर बनाएंगे। तुरंत एक खाबोध परमेश्वर के महिमा तुम्हारे ऊपर आएंगे, तुम्हारे ऊपर उतरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक खाबोध आपको हर दिन चलाएंगे। हालेलुया। एक खाबोध आपको हर दिन हमें दर्शन और महिमा और बात करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। हालेलुया। धर्मी जन कैसे जिएंगे? विश्वास के साथ। केवल विश्वास के साथ नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे जाएंगे। हालेलुया। एक धर्मी जन कैसे जाएंगे, कैसे जिएंगे? विश्वास और भरोसा करके जाएंगे। एक धर्मी जन कैसे आमीन आगे बढ़ेंगे, जिएंगे? परमेश्वर के साथ संगति करके जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, आपको विश्वास है, अगर परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हैं आपका विश्वास व्यर्थ है। आपके पास विश्वास है, अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं आपका विश्वास व्यर्थ है। देखो, परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। हमें परमेश्वर के संगति में चलना है। तीसरे बात मैंने कहा, परमेश्वर का डायरेक्शन। परमेश्वर ने जो कहा है, बात किया है, उसके अनुसार आप क्या करना है? चलना है। परमेश्वर ने जो बात किया है उसके अनुसार हमें चलना है, वचन के अनुसार चलना है। पवित्र आत्मा खाबोध करके, महिमा करके आपके हमें ऊपर उतरेंगे। वो महिमा के साथ आप चलना है। हालेलुया। सुबह मैंने कहा, प्रार्थना में क्या होना है? एक बदलावट होना है। प्रार्थना में क्या है? एक पुनर्जीवन होना है। प्रार्थना हमारा बदलना है। आज इसी सेशन में मैंने कहा, देखो, आपका विश्वास को बढ़ाना है। रिन्यू योर फेथ। दूसरे पेज में लिखा है, रिन्यू योर फेथ। आपका विश्वास को बढ़ाना है, पवित्रीकरण करना है, हमें सशक्त करना है, आपके विश्वास को मजबूत करना है। कैसे विश्वास को मजबूत करेंगे? हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से। हमें कैसे विश्वास को बढ़ाएंगे? हमें परमेश्वर के साथ चलने में। हमें कैसे आपका विश्वास बढ़ाएंगे? हमें परमेश्वर का वाणी सुन करके जब चलते हैं आपका विश्वास क्या होंगे? बढ़ेंगे। आखिरी बात इस सेशन में हमें बोलकर इस क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। पांचवी बात है जो है, हमें आत्मा में चलना है। पांचवी बात, नेक्स्ट पेज। पांचवी बात जो है, आप लोग कैसे चलना है? आत्मा में चलना है। गलातियों की पत्री 5:16। गलातियों की पत्री 5:16 पढ़िए। हालेलुया। आमीन। देखो, पांचवी बात, हमें एक व्यक्ति कैसे विश्वास में चलना है, हमें उसके बारे में पांचवी बात में कहा है, आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना है। कैसे आत्मा में चलेंगे? आत्मा के अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। हमें आत्मा के शक्ति से चलेंगे, हमें आत्मा के भरपूरी से चलेंगे, हमें आत्मा के अगुवाई से चलेंगे। हालेलुया। एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति कैसे चलेंगे? हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के उपस्थिति में, हमें पवित्र आत्मा का भरपूरी में हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक दोस्त है, अभी वो परमेश्वर के साथ सोया हुआ है। मेरा दोस्त नहीं है, मेरा टीचर है। उन्होंने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन करके एक संस्था के साथ ज्वाइन किया।
ऑपरेशन एक संस्था है, मसीह संस्था है। उस ऑपरेशन मोबिलाइजेशन से पहले, ज्वाइन करने से पहले उन्होंने सिलेक्शन के लिए आया। जब सिलेक्शन के लिए आया तो वो ज्यादातर इतना सुंदर नहीं था। लोगों ने कहा यार ये तो बेकार है, इसको हमें ओए में नहीं लेंगे करके बोला। तो हमें किसी ने और रेकमेंड किया, उन्होंने ओएम में ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में ज्वाइन किया। जब ऑपरेशन मोबिलाइजेशन में एक बेस होते हैं, बेस माने ऐसे एक आम जगह होते हैं, वहां पर ये सारे काम चलते हैं। तो वो ऑपरेशन मोबिलाइजेशन बेस का ऑफिस में आया, विश्वास के साथ, अच्छा लड़का है, 18 साल का लड़का है। तो उन्होंने वहां पर आके सेवागाई शुरू किया, मतलब वहां पर सेवा के लिए आया। तो वहां पर एक मैनेजर है, ये मैनेजर इतना अच्छा नहीं था। वो मैनेजर ने उनके लैट्रिन साफ करने का काम दे दिया। हमारे बाइबल स्कूल में हमारे मैनुअल वर्क होते हैं, हमें जब हम फ्री टाइम होते हैं कुछ सफाई करना है, तो परमेश्वर का दास को क्या दिया, टॉयलेट साफ करने का हमें काम दे दिया है। टॉयलेट साफ करने का, इंडियन टॉयलेट जितना है, इंडियन टॉयलेट और यूरोपियन टॉयलेट साफ करने के लिए दिया। वो जब टॉयलेट साफ करते हैं तभी वो आत्मा में प्रार्थना करके करते थे। वो आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करके करते थे। विल्सन नाम का भाई है, आत्मा में प्रार्थना करके जाते थे। उनके पास डुलोस जो शिप होते हैं, डुलोस हमें जहाज होते हैं, उसके अंदर पूरा किताबें हैं, मसीह किताबें हैं। एक बार हमें ये डुलोस जो है, शिप जो है, जहाज जो है, मुंबई में आया। आने से पहले शिप को चलाने वाला कैप्टन होते हैं, कैप्टन को परमेश्वर ने दर्शन दिया। एक लड़का मुंबई में है, और मुंबई में हम एक सेवा करते हैं, उनको आपके साथ रखने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया। तो भाई साहब आ गया, मुंबई में आया, बहुत बड़ा आदमी है। हमें सभी ऑपरेशन मोबिलाइजेशन बहुत बड़ा संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, सभी लोग आया, उनको तारीफ किया। हमें लेकर ऑफिस में आया, सभी लोग वहां पर उनको तारीफ कर रहे हैं और उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंस चला रहे, सब कुछ किया। तो ये जहाज वापस अमेरिका जाने का वक्त आया। तो ये भाई साहब जिस लड़का के बारे में परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस लड़का को ढूंढ रहे। ये कहाँ है? टॉयलेट साफ कर रहे। जो गेस्ट आते हैं ना, उनको टॉयलेट साफ कर रहे, टॉयलेट साफ करते हैं। तो एक हमें सार ने हमें वहां का जो मैनेजर से कहा, देखो मुझे एक लड़का चाहिए कॉकपिट साफ करने के लिए, मेरा जहां में बैठे हैं वहां साफ करने के लिए मुझे एक लड़का चाहिए। उन्होंने हमें जो उनके साथ जितने लोग था, मैनेजर लोग था, उन्होंने कहा हमारे पास लड़का है, हम देंगे। तो उन्होंने आके किसी और को हमें उनके सामने लाया, देखो ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है। तो भाई साहब ने कहा परमेश्वर ने मुझे इनके बारे में नहीं कहा है, इनके बारे में नहीं कहा है। आने का 2 दिन बाकी है। एक दिन हमें वो भाई साहब टॉयलेट आ रहे, बाथरूम आ रहे, एक लड़का बाथरूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे, आत्मा में प्रार्थना कर रहे। हालेलुया, आत्मा में प्रार्थना कर रहे। हमें जब सार आया तो बाथरूम के साइड में, बाथरूम खोल करके वो बाहर खड़े थे। तब पवित्र आत्मा ने एक जो कैप्टन से कहा, ये व्यक्ति मैंने दर्शन दिया व्यक्ति है, लेकर जाने के लिए कहा। हालेलुया, कहानी वहां खत्म नहीं होते हैं। उनको लेकर गया, कहा उनका कॉकपिट साफ करने के लिए, उनको चाय पिलाने के लिए लेकर गया। तो ये दोनों आपस में दोस्ती हो गया।
उन्होंने आमें क्या किया? उनको शिप चलाने के लिए सिखाया, उनको शिप चलाने के लिए, जहाज को चलाने के लिए सिखाया। 3 साल के अंदर जहाज को चलाया। आमें धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा आमें जहाज को कैसे चलाना है। आमें धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा। 5वीं साल में आमें वो जहाज का कैप्टन बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। विश्वास से चलने वाला आमें सामने कोई असंभव की बात नहीं। विश्वास में चलने वाले के सामने जो पहाड़ होते हैं आमें निगल जाते हैं, कोई असंभव नहीं है। आमें विश्वास में चलने वाला के पास हमेशा हमेशा सब कुछ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऑपरेशन मोबिलाइजेशन का 4था प्रेसिडेंट बनकर, डायरेक्टर बनकर के उन्होंने सेवकाई किया है। हालेलुया। प्रियो, विश्वास में चलना है, भरोसा रखे चलना है, प्रार्थना में चलना है। आपके सेवकाई को, आपके विश्वास जीवन को आमें परमेश्वर मजबूत करेंगे। आमें को हराने के लिए आपके सामने कोई नहीं आएगा। आमें विश्वास के साथ आमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं 2 बात आपको सिखाया। नंबर 1, प्रार्थना में मजबूत होना है, प्रार्थना योद्धा बनना है। दूसरी बात मैंने कहा, विश्वास में चलना है। हालेलुया। अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, मिलकर हम परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। प्रभु का हाथों में हम समर्पण करें, थोड़ी समय हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उडामाना हस्तुरा जगाधरा जवैडमाना अर्गमाना हस्तुरा जगाधरा जवैडमाना हमदरा। मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमें परमेश्वर से कहे, आमें प्रभु मेरा, आमें विश्वास को बढ़ाइए, आमें प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए।